पानी जीवन है, लेकिन स्वच्छ पानी हमेशा आसान नहीं रहा। सदियों तक इंसान नदियों, तालाबों और उथले कुओं पर निर्भर था। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी और नदियां सूखीं, इंसान ने जमीन का सीना चीरकर पाताल से पानी निकालने की ठानी। बोरिंग, जमीन में छेद करना, और नल, पानी को नियंत्रित करना निकालना का इतिहास मानवीय चतुराई, संघर्ष और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत दस्तावेज है। यहाँ इस तकनीकी क्रांति का इतिहास विस्तार से दिया गया है। भाग 1, प्राचीन चीन, जहाँ से सब शुरू हुआ 2000 वर्ष पूर्व। जब बाकी दुनिया फावड़े और कुदाल से हाथ से कुएं खोद रही थी, तब चीन, चाइना में एक शांत तकनीकी क्रांति हो रही थी। आधुनिक ड्रिलिंग या बोरिंग का जन्म पश्चिम में नहीं, बल्कि पूर्व में हुआ था। बांस की इंजीनियरिंग, द बैम्बू टेक्नोलॉजी। लगभग 2000 साल पहले हान राजवंश के दौरान चीन के सिचुआन प्रांत में लोगों ने जमीन के नीचे छिपे ब्राइन, खारा पानी जिससे नमक बनता था, को निकालने के लिए बोरिंग तकनीक विकसित की। उनके पास लोहे की बड़ी मशीनें नहीं थीं, लेकिन उनके पास बांस, बैम्बू था। तकनीक परकशन ड्रिलिंग। चीनियों ने परक्यूशन या ठोकने की विधि का आविष्कार किया। वे एक भारी लोहे की छेनी, बिट, को बांस की मजबूत रस्सियों से बांधते थे। एक लकड़ी के ढांचे, रिग, के ऊपर से इस भारी बिट को बार बार जमीन पर गिराया जाता था। सीसॉ विधि। इसे चलाने के लिए मजदूर एक लकड़ी के तख्ते पर कूदते थे, जैसे बच्चे सीसॉ खेलते हैं, जिससे रस्सी ऊपर उठती और फिर छूटती। लोहे की बिट धम से जमीन पर गिरती और चट्टान को तोड़ती। सफलता। यह प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन बेहद कारगर। उन्होंने बांस के पाइपों का उपयोग केसिंग के रूप में किया ताकि बोरिंग का छेद बंद न हो जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देसी तकनीक से चीनियों ने 1000 से 3000 फीट तक गहरी बोरिंग कर ली थी, जो उस समय के लिए एक चमत्कार था। पश्चिमी देशों को इस तकनीक के बारे में 1820 के दशक तक कोई जानकारी नहीं थी। जब फ्रांसीसी मिशनरी चीन पहुंचे, तब उन्होंने दुनिया को बताया कि जमीन में गहरा छेद कैसे किया जाता है। 2, पश्चिम में औद्योगिक क्रांति और तेल की प्यास। 19वीं सदी। 19वीं सदी तक आते आते यूरोप और अमेरिका में भाप के इंजन, स्टीम इंजन, आ गए थे। अब पानी के साथ साथ एक और तरल पदार्थ की मांग बढ़ रही थी, पेट्रोलियम, तेल। तेल की खोज ने ही बोरिंग मशीन को आधुनिक बनाया। रस्सियों से केबल तक। शुरुआत में अमेरिकियों ने भी चीनियों की तरह रस्सी से ड्रिलिंग, केबल टूल ड्रिलिंग, शुरू की, लेकिन उन्होंने बांस की जगह स्टील के तारों का इस्तेमाल किया। भाप के इंजन ने मजदूरों की जगह ले ली, जिससे भारी लोहे के बिट्स को तेजी से ऊपर नीचे किया जा सकता था। रोटरी ड्रिलिंग का आविष्कार। रोटरी ड्रिलिंग। पुरानी विधि में जमीन को कूटकर तोड़ा जाता था, लेकिन 19वीं सदी के अंत में विचार आया कि अगर हम जमीन को कूटने के बजाय बर्मा ड्रिल की तरह घुमाकर काटे तो इसे रोटरी ड्रिलिंग कहा गया। लेकिन समस्या यह थी कि चट्टानें इतनी सख्त होती थीं कि ड्रिल का अगला हिस्सा, बिट, जल्दी घिस जाता था। हॉवर्ड ह्यूजेस और जादुई ड्रिल बिट। 1909 उदास स्माइली। बोरिंग के इतिहास में सबसे बड़ा नाम अमेरिकी बिजनेसमैन हॉवर्ड ह्यूजेस सीनियर, हावर्ड ह्यूग्स सीनियर, का है। 1909 में उन्होंने टूकोन रोटरी रॉक बिट का पेटेंट कराया। नवाचार। यह एक ऐसा ड्रिल बिट था जिसमें घूमने वाले दांतेदार पहिए लगे थे। जब यह मशीन घूमती थी, तो ये पहिए चट्टान को पीस देते थे। प्रभाव। इस आविष्कार ने तेल और पानी के लिए बोरिंग करना बेहद आसान और तेज बना दिया। आज पूरी दुनिया में जो बोरिंग ट्रक, रिग आप देखते हैं, वे इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। ह्यूजेस के इस आविष्कार ने उन्हें उस समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया। भाग 3, पानी को ऊपर लाना, पंप का विकास। बोरिंग से छेद तो हो गया, लेकिन 200 फीट नीचे से पानी ऊपर कैसे आए? यहां भूमिका आती है नल या पंप की। आर्किमिडीज का पेंच, दी आर्किमेड स्क्रू। प्राचीन यूनान में वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने एक बड़े पेंच, स्क्रू जैसी मशीन बनाई थी, जिसे घुमाने पर पानी नीचे से ऊपर आता था। यह शुरुआती पंप था, लेकिन यह बहुत गहराई से पानी नहीं निकाल सकता था।
पिस्टन पंप और वैक्यूम का सिद्धांत। 17वीं और 18वीं सदी में वैज्ञानिकों ने वायुदाब, एयर प्रेशर, को समझा। उन्होंने पिस्टन पंप विकसित किया। सिद्धांत: जब आप हैंडपंप का हत्था, हैंडल, नीचे दबाते हैं तो पंप के सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन ऊपर उठता है। यह खाली जगह, वैक्यूम, बनाता है। जमीन के नीचे का पानी इस खाली जगह को भरने के लिए ऊपर दौड़ता है। समस्या: यूरोप और अमेरिका में बने ये पंप ढलवां लोहे, कास्ट आयरन, के थे। ये ठंडे देशों के लिए ठीक थे, जहां इनका इस्तेमाल कम होता था, सिर्फ एक परिवार के लिए। भाग 4, भारत की कहानी, इंडिया मार्क II का जन्म, 1970 का दशक। यह कहानी का वह हिस्सा है जो हर भारतीय से जुड़ा है। भारत में बोरिंग और हैंडपंप की कहानी एक संकट से शुरू हुई। सूखा और विफलता। 1970 के दशक में भारत, विशेषकर महाराष्ट्र, में भयंकर सूखा पड़ा। सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, जैसे यूनिसेफ, ने हजारों बोरिंग करवाई और उन पर विदेशी, कास्ट आयरन वाले हैंडपंप लगवाए। लेकिन भारत की स्थिति अलग थी। यहाँ एक ही हैंडपंप पर पूरा गांव निर्भर था। एक दिन में 500 से 1000 लोग उसे चलाते थे। नतीजा: विदेशी पंप कुछ ही हफ्तों में टूट जाते थे। मैकेनिकों के लिए उन्हें ठीक करना मुश्किल था। शोलापुर का प्रयोग। इस समस्या को सुलझाने का जिम्मा एक स्वीडिश इंजीनियर ऑस्कर कार्लसन और उनकी टीम को मिला। वे शोलापुर, महाराष्ट्र, में काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि समस्या पंप के डिजाइन में है। आविष्कार: कार्लसन ने भारतीय इंजीनियरों के साथ मिलकर एक नया पंप डिजाइन किया। मटेरियल: उन्होंने कच्चे लोहे की जगह स्टील का इस्तेमाल किया। मैकेनिज्म: उन्होंने हैंडल में बॉल बेयरिंग और चेन का सिस्टम लगाया ताकि घर्षण कम हो और पंप चलाना आसान हो, ताकि बच्चे और महिलाएं भी पानी भर सकें। मरम्मत: इसे ऐसा बनाया गया कि गांव का कोई भी साधारण मैकेनिक इसे आसानी से खोलकर ठीक कर सके। इस पंप का नाम रखा गया इंडिया मार्क II, इंडिया मार्क II। वैश्विक प्रभाव: यह पंप इतना सफल और मजबूत साबित हुआ कि भारत सरकार और यूनिसेफ ने इसका डिजाइन, पेटेंट नहीं कराया बल्कि पूरी दुनिया के लिए मुफ्त कर दिया। आज अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के गरीब देशों में यही इंडिया भाग 5, घर का नल, टैप, विलासिता से जरूरत तक। अब हम खेतों से निकलकर घर के बाथरूम और किचन में आते हैं, जहां हम टोटी या टैप का इस्तेमाल करते हैं। रोमन प्लम्बिंग। प्राचीन रोम के लोग पाइपलाइन बिछाने में माहिर थे। उन्होंने सीसे, लीड के पाइपों का जाल बिछाया था और पानी को रोकने के लिए पीतल के वाल्व का इस्तेमाल करते थे। लेकिन रोम के पतन के साथ यह ज्ञान भी लुप्त हो गया था। स्क्रू डाउन टैप, 1845 उदास स्माइली। सदियों तक लोग पानी रोकने के लिए लकड़ी के डाट का इस्तेमाल करते थे। 1845 के आसपास गेस्ट एंड क्राइम्स नामक कंपनी ने स्क्रूडाउन टैप का आविष्कार किया। इसमें एक वाशर होता था जिसे पेंच घुमाकर नीचे दबाया जाता था ताकि पानी रुक जाए। यह वही नल है जिसे हम आज भी कई जगहों पर गोल चक्री घुमाकर बंद करते हैं। थॉमस कैंपबेल और मिक्सर टैप, 1880 उदास स्माइली। कनाडाई आविष्कारक थॉमस कैंपबेल ने सोचा कि ठंडे और गर्म पानी के लिए 2 अलग अलग नल क्यों होने चाहिए। 1880 में उन्होंने मिक्सर टैप का आविष्कार किया, जिससे एक ही नल से तापमान सेट करके पानी निकाला जा सकता था। अल्फ्रेड मोएन और सिंगल हैंडल, 1937 उदास स्माइली। एक रात अमेरिकी छात्र अल्फ्रेड मोएन गर्म पानी से अपना हाथ चला बैठे। उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने ठान लिया कि वे एक ऐसा नल बनाएंगे जिसे एक ही हाथ से कंट्रोल किया जा सके। 1937 में उन्होंने सिंगल हैंडल नल, जिसे ऊपर उठाकर पानी चलाया जाता है और दाएं बाएं करके तापमान बदला जाता है, का आविष्कार किया। आज हर आधुनिक घर में यही नल लगा होता है। निष्कर्ष: भविष्य की ओर यह यात्रा अद्भुत रही है। शुरुआत: 2000 साल पहले चीनियों ने बांस और रस्सियों से धरती को भेदना सिखाया। मध्यकाल:
हॉवर्ड ह्यूजेस ने रोटरी बिट बनाकर पत्थरों को काटना आसान किया। आधुनिक काल, ऑस्कर कार्लसन और भारत ने दुनिया को सबसे मजबूत हैंडपंप, इंडिया मार्क II, दिया। वर्तमान, आज हमारे पास सबमर्सिबल पंप, सबमर्सिबल, है, जो बोरिंग के अंदर ही डूब जाते हैं और बिना किसी मेहनत के पानी को 50 मंजिल ऊपर तक पहुंचा देते हैं। बोरिंग और नल का आविष्कार सिर्फ एक मशीन का आविष्कार नहीं था, यह सभ्यता के विकास की रीढ़ थी। इसने हमें नदियों के किनारे से हटकर दूरदराज के इलाकों में बसने की आज़ादी दी और आज हमारी दिनचर्या का एक अदृश्य लेकिन अनिवार्य हिस्सा बन गया है।